जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, यानी कि अनुपात और समानुपात की। अनुपात और समानुपात जो है आपके किसी भी एग्जाम के लिए आप समझ लीजिए ना कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है अनुपात समानुपात। आज हम लोग स्पेशल जो है बात करेंगे बीपीएससी के लिए किस तरह के प्रश्न जो है बीपीएससी आपके एग्जाम में पूछने वाला है। आप ध्यान रखिएगा, यह केवल बीपीएससी के लिए नहीं है, ये कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाऊंगा ये आपके हर एग्जाम में जो है वो काम आएगा। ध्यान सुनिएगा कि ये आपके हर एग्जाम में काम आएगा, चाहे वो एसएससी हो, DSSB हो, बीपीएससी हो, स्टेट हो, सीटेट हो, किसी भी एग्जाम में जो है वो आपके काम आने वाला है जिसमें भी मैथ्स पूछा जाता है। लेकिन इसमें जो आज मैं प्रश्न बनाने वाला हूं वो स्पेशल बीपीएससी के लिए है, क्योंकि बीपीएससी हर एग्जाम का अपना एक लेवल होता है और बीपीएससी आपसे इसी तरह का प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है वो पूछेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आप ध्यान रखिए कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तो आपसे एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। अनुपात समझिए, अनुपात क्या बोलते हैं, अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अनु और पात, ठीक है ना। अनु का मतलब होता है सबसे छोटा। क्या होता है? सबसे छोटा। क्या होता है? सबसे छोटा। अनु का अर्थ सबसे छोटा और पात का अर्थ जो होता है वह रूप होता है। मतलब जो सबसे छोटा रूप होता है वही अनुपात कहलाता है। और समानुपात को तोड़ते हैं तो समान अनुपात। क्या कहते हैं? समान अनुपात। समान का अर्थ हो गया, क्या हो गया? बराबर। बराबर। और अनुपात का मतलब हमने क्या देखा? सबसे छोटा रूप। अगर अनुपात मतलब सबसे छोटा रूप, समानुपात का मतलब हो गया बराबर अनुपात जैसा, है ना, इसके वाला, बराबर वाला। आप समझ लीजिए कि जैसे अगर हम लिखते हैं कि 15, यहां समान अनुपात देखते हैं कि 15:20, क्या यह अनुपात में है? अभी यह अनुपात में नहीं है। हमने बताया कि अनुपात का अर्थ होता है सबसे छोटा रूप। क्या ऐसा पहाड़ा कोई है जो इस दोनों को काट दे? यह भी सबसे छोटा रूप नहीं है। तो देखिए, 5 से ये 3 बार में और 5 से यह जो है 4 बार में कट जाएगा, तो हमारा अनुपात हो गया 3:4। हमारा अनुपात क्या हो गया? 3:4 हो गया बच्चों। ठीक है, अगर हम समान अनुपात की बात करें, है ना, मतलब बराबर सबसे छोटा रूप, सबसे छोटा रूप। तो आप अनुपात का अर्थ समझ गए। अनुपात का अर्थ होता है सबसे छोटा। ध्यान रखिएगा, करते हैं तो देखिए टाइप 1 में हम सबसे पहले देखते हैं, जो बेसिक है ये आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछेंगे। जैसे आपसे प्रश्न दे देगा कि A/B बराबर 3:4, B/C बराबर 3:5, तो अनुपात A/B/C का मान क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए, पूछना क्या है? ABC। जो पूछेगा आपको वो लिख लेना है, A/B/C जो पूछेगा वो आपको लिख लेना है। अब आपको ध्यान देना है, अब देखिए A/B 3:4, तो A के सामने 3 और B के सामने कितना हो गया? 4 आ गया। अब हमारा क्या है? B/C 3:5। अब आपको किसके सामने लिखना है? 3 के सामने लिखना है। B के सामने 3, B का मान कितना है? 3, और C का मान कितना हो गया? 5 हो गया, यानी कि 3:5। अब आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है ना कि यहां जगह खाली है और यहां जगह खाली है। जहां जगह खाली है वहां लड्डू बिठा दीजिए। जहां जगह खाली है वहां क्या कर देंगे? लड्डू बिठा दीजिए। अब ये जो C जो है, यहां जो जगह किसके बगल में है? 4 के बगल में। यहां जो जगह है वो किसके बगल में है? ये किसके बगल में? 3। तो 5 चौका 20, 3 चौका 12 और 3 तिहाई 9। आप बताइए कि कोई ऐसा पहाड़ा है जो इस तीनों को काट दे रहा है? कोई ऐसा पहाड़ा है जो इस तीनों को काट दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9:12:20। 9:12:20। आप इसको यहां 15 नहीं कर लीजिए, इसको 9 कर लीजिए। 9:12:20 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C जो है हमारा
ये ऑप्शन कुछ गलत है। सी नंबर देखेंगे, ये 9:12:20, मतलब 9:12:20 जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर ये था A:B:C, लेकिन अगर आपका इससे 2 पद 3 पद से ज्यादा, 2 पदों से ज्यादा अगर प्रश्न पूछ दे तो टेंशन लेने का नहीं। चलिए देखिए कैसे है। आपको यहां ध्यान देना है। सबसे सर ने क्या बताया कि A:B:C:D, जो आपसे पूछ रहा है उसको लिख दीजिए। तो क्या पूछा? A:B:C:D। अब कुछ मत कीजिए, अब चले आइए। A:B कितना है? A:B 3:2, A के सामने 3 और B के सामने कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब है C:D, B:C, सॉरी, तो 3:4, मतलब B के सामने आप कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे, और B के सामने कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे, और C के सामने कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। ठीक है। अब अगला हमारा है C:D, मतलब 5:3। तो C कहाँ है? C के अनुपात 5 और इसके सामने 3। अब आपको जहां जहां जगह खाली दिख रहा है वहां लड्डू बिठा दीजिए। यहाँ लड्डू, यहाँ लड्डू, यहाँ लड्डू, यहाँ लड्डू, यहाँ लड्डू और यहाँ लड्डू। बस लड्डू बिठाओ और आंसर पाओ। ठीक है। यहाँ देखो अब किसके बगल में है? ये जो खाली जगह है लड्डू तुम्हारा, उसमें क्या भरना है? 2 डाल दो। ये जो है किसके बगल में है? 4 है तो यहाँ 4 डाल दो। ये किसके बगल में है? 3 है तो 3 डाल दो। ये किसके बगल में है? 5, और यहाँ भी 5 हम डाल देंगे। बस गुना कर दीजिए। 4 3 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। 5 चौका 20, 20 दूना 40 हो जाएगा। और 5 3 15 दूना 30 हो जाएगा। 3 5 15, 15 तिहाई 45 आ जाएगा, है ना। अब कोई बताइए कोई ऐसा पहाड़ा जो 45, 30, 40 और 24 तीनों को काटता हो। 45, 30, 40 और 24 तीनों को काटता हो, है? नहीं है। अगर कोई पहाड़ा नहीं है तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 45, 30, 40 और 24, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो है प्रश्न मैं आप लोगों को एक पीडीएफ के रूप में जो है टेलीग्राम ग्रुप में जो है मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से टेलीग्राम का चैनल जो है, ग्रुप जो है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको जितना पढ़ रहे हैं ना उससे रिलेटेड प्रश्न आपको बनाने के लिए मिले। ठीक है, आप बनाइएगा और मैं फिर लाइव आकर और आप सभी के प्रश्न को, जितना भी प्रॉब्लम अगर होगा सभी के प्रश्न को मैं आपको सॉल्व करने वाला हूं। चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, क्योंकि बीपीएससी इस बार क्रैक करना है, एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। चलिए देखिए क्या है। अभी हमने देखा कि A:B:C का मान जो है हमारा देता, लेकिन अब आपसे पूछ देगा फ्रैक्शन में दे दे कि A:B इतना है, B:C इतना है और A:B:C, मतलब A:B:C का मान क्या है। अगर आप देख रहे हैं फ्रैक्शन में है तो आपको लग रहा है कि अब तो ये ना वो माथा का दर्द हो गया यार, फ्रैक्शन में है कैसे? टेंशन लेने का नहीं है ना, टेंशन लेने का नहीं है। क्या करिए, कुछ मत करिए, आप गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए। 3 एकम 3 और 2 दूना 4। अब यहां कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं रेशियो का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? सबसे छोटा रूप। तो वैसा पहाड़ा जिससे दोनों कट जाए, तो देखिए नीचे वाला भाग ऊपर वाला, और ये नहीं, ये क्रॉस गुणा होता है। तो 2 से 2 एकम 2 दूना 4 कट सकता है ना, तो 3 दूना 6 और 1 एकम 1। तो आप कर सकते हैं। आपको निकालने का सर ने क्या बताया? सर ने बताया कि A:B:C जो आपको निकालना है उसे आप पहले लिख लीजिए A:B:C। A:B का मान कितना है? 3:4 है। B:C का मान कितना है? 6:1। देखिए B और C, तो अब B हम इसी के सामने ठीक उसके नीचे लिखेंगे। अब जहां जगह बच गया वहां लड्डू डाल दीजिए, जहां जगह बचा वहां लड्डू डाल दीजिए। अब यहाँ जगह किसके बगल में है? इस 4 के बगल में है जी, तो 4 डाल दिए। ये किसके बगल में है? 6 के बगल में है, तो 6 डाल दो। ठीक है, अब यहाँ डाल दो। अब देखो 4 एकम 4 गुना कर दो, 6 चौका 24 और 6 तेरी 18। क्या ये मेरा रेशियो, ये मेरा आंसर हो गया? नहीं, बिल्कुल आंसर नहीं हुआ। हमने क्या बताया? अनुपात का अर्थ होता है सबसे छोटा रूप। ऐसा कोई पहाड़ा जिससे तीनों कट जाए? हाँ है।
2 से 2 बार में, 2 से 12 बार में और 2 से 9 बार में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 9:12:2। 9:12:2 ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। इस तरह के प्रश्न आपके, मैंने बताया जो पीडीएफ में दूंगा उस पीडीएफ में इस तरह के प्रश्न होंगे, आप उस प्रश्न को जरूर बनाइएगा। उसका लिंक जो है टेलीग्राम पर ये आपको प्रश्न मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब यहां देखिए बोल रहा है कि 62:5 सॉरी 62.5 एंड 0.9 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का अर्थ होता है मीन प्रोपोर्शनल, मतलब मध्य का मतलब क्या होता है? बीच वाला। अनुपात का मतलब क्या होगा? सबसे छोटा रूप। मतलब बीच वाला जो सबसे छोटा रूप होगा ना वही ना मध्यानुपाती कहलाता है। बीच वाला जो है वो मान कौन सा होगा? आप जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे मध्यानुपाती या जिसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शनल मतलब मध्यानुपाती। मध्यानुपाती जब भी आपसे पूछे तो क्या कर देंगे? रूट अंडर ए और बी। ए बी का अर्थ हो गया कि पहला वाला जो संख्या है वो ए है और दूसरा वाला जो है वो संख्या क्या है? बी है। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? 62.5 गुणे 0.9। अब इसका वर्गमूल तोड़ना तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। कोई मुश्किल नहीं, टेंशन लेने का नहीं। दशमलव हटाइए नीचे 10, यहां दशमलव हटाइए नीचे 10। अब ऊपर कितना बचा? 625। तो 625 का अगर वर्गमूल आप निकालते हैं तो कितना होगा? 25 का वर्ग है 625, तो आप यहां लिख दीजिए 25 अगुणे 9 का वर्गमूल अगर आप तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बट्टा ये कितना है? 10 गुणे 10 100। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब 75/10 अर्थात 7.5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 7.5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ दूंगा, आप उस प्रश्न को जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए आते हैं इसी में। ये तो था मीन प्रोपोर्शनल यानी कि मध्यानुपाती। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि तृतीयानुपाती कैसे बोलते हैं? तृतीयानुपाती का मतलब होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, है ना? तीसरा संख्या, मतलब 13 और 26 है तो उसका तीसरा संख्या क्या होगा? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे पूछेंगे कि सर ये जो ट्रिक जो है ना वो आया कहां से? ये ना ऊपर से नहीं टपका है ना? ये सब यही से बना है। वो कैसे है मैं बता देता हूं आपको। देखिए मीन प्रोपोर्शनल मध्य समानुपाती का मतलब होता है कि जैसे 62.5 अनुपात 0.9 अनुपात नहीं है, समानुपात 0.9 ठीक है। आ जाइए अब हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे है हमारा 13 और 26 का तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। जब भी तृतीयानुपाती बोले तो इसके लिए करिए b² a। क्या करेंगे? b² a। b का अर्थ मैंने बताया कि ये वाला b और पहली संख्या जो है वो a होती है। तो b कितना है मेरा? 13 है जी। तो 13 गुणे 13 अब बट्टा a कितना है? सॉरी 13 नहीं है, 26 है। 26 गुणे 26 और बट्टा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 से आप काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, तो 26 दूना 52 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 52। ध्यान रखिएगा मीन प्रोपोर्शनल जो होता है वो रूट अंडर ए बी होता है, और जबकि आपका तृतीयानुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है रूट अंडर b² a। अब कहेंगे सर कि ये थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो निकालते कैसे हैं? तो देखिए क्या है कि जैसे है 13:26 ये समानुपात, ये 26 यहाँ फिर होता है और अनुपात ये आपका तीसरा संख्या निकालना होता है। तो अनुपात बोलते हैं कि बीच वाला कर दीजिए और ये फर्स्ट से लास्ट कर दीजिए। तो यही हमारा आ जाता है b²a। मतलब 26 गुणे 26 बट्टा 13, 13 दूना 26 दूना, ऐसे आंसर हमारा आ जाता है 52। ये हमारा आंसर हो जाता है।
ठीक है। अब यहां आप समझेंगे कि अगर मध्यानुपाती है, मध्यानुपाती का मतलब बीच वाला ही कोई ऐसा संख्या है जो कि क्या है, लुप्त है, गायब है, जो आपको दिख नहीं रहा है, वही खोजना है जी। तो क्या करना है, 62.5 अनुपात x मान लो, ठीक है। यहाँ के मानो, के समानुपात, फिर के अनुपात कितना है 0.9। हमने क्या बताया, आखिरी से आखिरी और बीच वाला से बीच वाला, तो क्या हो जाके के स्क्वायर। आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, यहां मैं मिटाता हूं इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे ना, के स्क्वायर बराबर 62.5 इंटू 0.9, और जैसे ही यहां से स्क्वायर हटता है तो यहां क्या होता है, रूट। यही हमारा आ रहा था रूट अंडर ए बी। तो ये है ना, वो न्यूटन द्वारा खोजा गया वो फल नहीं है जो आसमान से टपका है, ये जो है आपका यहीं से आपका ट्रिक जो है वो तैयार होता है ना। ये मंत्र था कौन, रूट अंडर ए बी, आपको ध्यान रखना है मंत्रा, क्योंकि आपके पास, एक बार बच्चों ध्यान रखिएगा कि कंपटीशन का जो एग्जाम होता है ना, जो भी कंपटीटिव एग्जाम होती है, आपके पास समय बहुत कम होता है, और उस कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है आप केवल हार्ड वर्क करके नहीं बना सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपने 9th-10th में भी हार्ड वर्क किया होगा, 11th-12th में भी हार्ड वर्क किया होगा, लेकिन वहां 100 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे मिलते थे, लेकिन यहाँ 100 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट मिलते हैं। इस बात को 1.5 घंटे मिलते हैं, 90 मिनट मिलते हैं, ये सब बात आपको ध्यान रखना है। मैं इसकी बात पर्सनल नहीं किया हूं मैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ये 40 नंबर का भी जो बीपीएससी पेपर हुआ था, उसमें जनरल जो है आपका जो सब्जेक्ट का 100 था, और बाकी जो पेपर का था वो 50 नंबर का था। लेकिन फिर बीपीएससी ने क्या करा, वो बीपीएससी ने क्या किया कि जो 100 नंबर का पेपर था, जो मेन पेपर था, उसको क्या कर दिया, 80 नंबर का कर दिया, और जो जनरल पेपर था 50 नंबर का, उसको 40 नंबर का कर दिया था, है ना। तो हमारा टोटल क्वेश्चन एग्जाम जो हो गया था वो 120 नंबर का एग्जाम हो गया था। इस बार देखिए बीपीएससी आपको क्या लेती है, 50 नंबर लेती है या फिर 40 नंबर का जनरल पेपर लेती है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर। देखिए अगला जो टाइप है हमारा, बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न आप ध्यान रखिएगा पूछा जाएगा। आप अगर सोच रहे हैं ना कि बीपीएससी का लेवल बहुत भारी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ बहुत इजी भी नहीं होगा। ऐसे छोटे छोटे सवाल होंगे जो आपको फंसा सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन लीजिएगा नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे धांसू ट्रिक्स बताने वाला हूं, इतनी आसानी से आप मैथ सीख जाएंगे कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इतनी आसानी से मैथ सीखा जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न है आपका नेक्स्ट टाइप है, किसी धन को दो मित्रों में 5:11 के अनुपात में बांटा जाता है। किसी धन को दो मित्रों में 5:11 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि उनमें से एक को दूसरे से 1350 रुपया अधिक मिले तो कुल धन क्या था। ध्यान रखिए, जब भी ज्यादा या कम की बात करें, यहां क्या बोला, 1350 रुपया अधिक मिले, मैं बोलता हूं कि राम के पास श्याम से 5 रुपया अधिक है। इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, क्या है, दोनों के बीच में अंतर है 5 रुपया का। या मैं बोलूं श्याम के पास मोहन से जो है 100 रुपया कम है, फिर भी अंतर ही है ना, राम और श्याम में 100 रुपये का अंतर है ना। तो जहां भी आपको ज्यादा या कम की बात कहीं भी दिखे तो आप समझ लीजिएगा डायरेक्ट डिफरेंस, मतलब हमारे अनुसार अंतर और प्रश्न के अनुसार। तो ये प्रश्न के अनुसार अंतर है 1350 रुपया। तो आइए देखिए, दो संख्या क्या है, 5:11 है, कितना है, 11 है। तो जब ये 1350 अधिक है तो हमारे अनुसार अधिक कितना है, 6। हमारे अनुसार अधिक कितना है, 6, और क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 1350। तो 6 से काट दीजिए, कितने बार में कट जा रहा है, 6 दूना 12 है ना, 6 दूना 12 1, 6 दूना 12, 6 पचे 30, हमारा कितना हो गया 225। अब जरा समझिएगा, तो पूछ रहा है तो कुल धन कितना था, कुल कितना था, 5 और 11 कितना हो गया 16, 5 और 11 कितना हो गया 16 हो गया। तो इसमें कर दीजिए 16 गुणे 225, सॉरी 225। तो देखिए 16 गुणे 225 जब आप करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, गुना कर दीजिए, 16 गुना 16 पचे 80, 8, 16 दूनी 32 और 40 को शून्य हासिल 4, 16 दूनी 32 और 4 36। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो 3600 हो गया। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे ज्यादा या फिर कम की बात करें
तो हमारे अनुसार अंतर और क्वेश्चन के अनुसार अंतर, चूंकि इसने बोला था 1350 रुपया अधिक है। अरे बाबा, जब तुम्हारे पास अधिक है तो मेरे पास भी तो कुछ अधिक है ना। तो देखो हमारे अनुसार जो है कितना अधिक है, 11 के पास 5 से कितना अधिक है, 6 अंतर है ना। तब तो कहे कि हमारे अनुसार 6 अंतर और क्वेश्चन के अनुसार 1350 अंतर। तो एक बराबर कितना हो गया, 225। तो पूछ रहा कुल कितना था, तो कुल 5 और 11 दोनों के पास अलग अलग राशि थी ना। तो 5 और 11 कितना हो गया, 16। तो कुल राशि 225 गुणे 16, 3600 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीन संख्याओं में जो 3:2:5 के अनुपात में है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी यदि इनके वर्गों का योग 1862 है। किनके, इनके 3:2:5 के वर्गों का योग 1862 है। तो जब प्रश्न के अनुसार बोल रहा है वर्गों का योग, तो आप करिए 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, प्लस 2 का स्क्वायर कितना कर देंगे 4, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। देखिए कितना हो जाएगा, 25 4 29, 29 और 9 कितना हो जाएगा 38। हमारे अनुसार कुल और क्वेश्चन के अनुसार कितना 1862। 38 से काट देंगे तो कितना बार में, एक बार में 49 कट जाएगा, एक बार में 49 कटेगा। तो एक बराबर जो 49 आया ये वर्ग बना, मतलब ये वर्ग है। अब ध्यान रखिएगा वर्ग है तो वर्गमूल इसका निकालेंगे ना। आप पूछेंगे कि सर हम वर्गमूल क्यों निकालेंगे। अनुपात का मतलब आपने शुरू से पढ़ा होगा कि माना कि अनुपात बराबर x, तो आप इसको क्या मानते 3x अनुपात 2x अनुपात 5x, हमने डायरेक्ट माना ही नहीं है ना। तो 3 का 9 का 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर 25x स्क्वायर करते, तो एक बराबर कितना, ये हमारा x स्क्वायर बराबर 49 आता, मतलब x बराबर कितना आ जाता 7 आता, x बराबर कितना आता 7 आता। तो पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ी कौन सी, सबसे बड़ी इसमें आपको सबसे बड़ी कौन सी संख्या नजर आ रही है, 5 है। तो हमारा 3 2 और 5 है ना, तो कितना हो जाएगा 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत इजी। देखिए इसी तरह से आप क्वेश्चन को ना बहुत आसानी से बना सकते हैं। अभी जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन से बताने वाला हूं। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो आप, क्योंकि हर चैप्टर के बेहतरीन बेहतरीन जो आपके बीपीएससी या अन्य एग्जाम के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन ये प्रश्न स्पेशली बीपीएससी के लिए ही है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए ये बहुत आप कह सकते हैं कि वीवीआई प्रश्न, आप देखिए ये सब वीवीआई प्रश्न है ना, वीवीआई प्रश्न में से है। इस तरह के प्रश्न जो है आपके अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए बहुत छोटा सवाल है लेकिन आपको कंफ्यूज कर देगा। देखिए प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखने से चक्कर आ रहा है ना, लग रहा है बहुत छोटा, लेकिन क्या लग रहा है क्या रे, तो बहुत इजी है लेकिन बन नहीं रहा है ना, तो टेंशन मत लीजिए। देखिए क्या है 40%, तो किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो वही तो संख्या बढ़कर अपने 60% के बराबर हो जाती है ना। तो यही 40% जो है वो किसके बराबर हो जाती है, 60%। बढ़ने पर, किसके बढ़ने पर, इस 40% जैसे ही जोड़ा जाता है किसी संख्या में वो बढ़कर अपने 60% के बराबर हो जाती है। मतलब कह सकते हैं कि 40% बराबर जो है वो 60% है ना। तो जब भी आपको बराबर हो दिया हो कहीं, जब भी बराबर दिया हो, इसमें और रहता 80%, कुछ और रहता 20%, 15%, कुछ भी, तो जब भी बराबर दिया रहा तो सबका एलसीएम ले लीजिए। तो 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, 120 हो जाएगा। तो 40 तिहाई 120 और 60 गुना 120, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3:2। हमारा कौन आंसर, ऑप्शन नंबर ए 3:2 हो जाएगा, है ना। कितना कितना आप अगर 10 से 15 सेकंड से ज्यादा किसी प्रश्न में, आपके बीपीएससी के किसी प्रश्न में 10 से 15 सेकंड से अगर ज्यादा लग जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। वीडियोस को शुरू से अंत तक देखिए और बार बार रिपीट करके देखिए, 2 बार 4 बार बनाइए। जो प्रैक्टिस के लिए मैं प्रश्न दूंगा उस प्रैक्टिस प्रश्न को आप बनाइएगा, फिर लाइव आकर उसका भी सॉल्यूशन मैं कराऊंगा।
ठीक है, चलिए देखिए, एक थैले में 20 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपए के नोट 3:5 के अनुपात में है। क्या है? एक थैले में 20 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपए के नोट 3:5:4 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन, क्या है? कुल का मतलब समझते हैं ना, कुल टोटल कितना है? 1000 है। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या आपको सबसे पहले लिखना है नोट के प्रकार। अच्छा, नोट के प्रकार आपके पास क्या क्या है भाई? चलो, 20 रुपया का नोट है, 10 रुपया का नोट है, 5 रुपए का नोट है बाबूजी, है ना जी। चलिए, 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपए का नोट है, लेकिन जो संख्या है 5 रुपए के नोट 3:5, मतलब यहां हमारा संख्या दे रखा है। कौन? 3, 4 और 5 के अनुपात में हमारा नोटों का संख्या दे रखा है, तब जाकर हमारा कुल धन होता है 1000। जब आपका कुल धन दे रखा है तो आपको भी कुल निकालना है। तो कुल निकालने के लिए देखिए, नोट का प्रकार मतलब 5 रुपया का नोट कै गो? 5 गो। कै गो? 5 गो। मतलब टोटल कै रुपया हुआ? 25 रुपया। 10 रुपया का नोट प्रकार कै गो? 4 गो। तो कितना हो गया? 40 हो जाएगा। और 20 तिहाई 60, क्या हो जाएगा? 60। हमारे अनुसार कुल कितना है? 60, 40 और 25, 125। जब प्रश्न के अनुसार है कुल, तो हमारे अनुसार भी कुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे अनुसार कुल 125 और क्वेश्चन के अनुसार 1000। 25 125 से काट दीजिए, कै बार में हो जाएगा? 8 बार में। पूछा है कि 5 रुपया के नोटों की संख्या कितनी है? तो 5 रुपए के नोटों के 5 रुपए का नोट, इसका संख्या क्या गो? 5 गो। तो 8 पंचे 40, यही हो गया हमारा 40, है ना। हलवा वाला प्रश्न, एकदम किसी भी प्रश्न को आप मक्खन की तरह बना सकते हैं, बस आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा। वो मेहनत ही आपको परफेक्ट बना सकती है। ध्यान रखिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए केवल अगर हार्ड वर्क से अगर एग्जाम निकल जाना होता, बहुत मेहनती लोग बहुत पढ़े हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों आप करेंगे तो वो आपका देगा रिजल्ट। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, वो मिलकर बनेगा आपका रिजल्ट। और स्मार्ट वर्क ऐसे करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करना है। चलिए, इतना प्रश्न को आप बनाइए, मुझे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक आप अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लो, अब भी। और जितने भी मित्र हैं ना, सबको भेज दो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कमता नहीं है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, अधिक से अधिक दोस्तों को करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।